Very good morning, friends. We are on problem number 1 of admission of partner. शायद हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर ए एंड बी दोनों कवर किया है. ओके, फर्स्ट लाइन हमने रीड किया था, देन बैलेंस शीट हम बाद में कंसीडर करेंगे. वी डायरेक्टली मूव ऑन टू एडिशनल इंफॉर्मेशन. यस, उसमें फर्स्ट था गुडविल का. याद है क्या आपको? गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख. गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जो अपर्णा इनकमिंग पार्टनर है, सुजाता एंड पूर्णिमा ऑलरेडी पार्टनर्स है टू. इनकमिंग पार्टनर इज अपर्णा. तो वो क्या करने वाले हैं, उनका जितना शेयर होता है गुडविल का वो कैश में लाने वाले हैं. दिस इज मेथड नंबर 1 ऑफ गुडविल. तो एज पर मेथड नंबर 1 आप क्या करते हो, पहले तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये तो फर्स्ट एंट्री करनी है आपको. बट सेकेंड एंट्री आपको भूलना नहीं है. ओके, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस फंड. ओके, मतलब क्या दिखाते हैं हम, पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो में हमने क्या सीखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है. बट सपोज आपके पास न्यू रेशो नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ. व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो देन? व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो. रितिका, 1:1 नहीं होता है. ओल्ड रेशो जो है वही सैक्रिफाइस रेशो होगा, 1:1 नहीं है. समझ रहा है कि आपको? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर सैक्रिफाइस रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू करना है आपको, तो ओल्ड माइनस न्यू आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास न्यू रेशो नहीं है. तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो करना है. ओके, ओल्ड रेशो जो भी हो वही लेना है, 1:1 नहीं. इस प्रॉब्लम में 1:1 है, करेक्ट है. ओके, यस. देन वो दो एंट्रीज करने के बाद उसकी पोस्टिंग भी हमने कर दी. सेकेंड, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल. तो अपर्णा एज अ कैपिटल 1 लाख फॉर्म में ला रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री हमने कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट. हम यहाँ तक आए थे, डू यू रिमेम्बर? हाँ सर, याद है, हमने लिखा भी है. हाँ, तो कंटिन्यू करें क्या बच्चों? आगे कंटिन्यू करें? यस, फैंटास्टिक. पॉइंट नंबर 3 या सी, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स. आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अभी तक का आपका एक्सपीरियंस यूज करो. और मुझे बताओ. नंबर लिखना चाहिए, वेरी गुड. सन्डे डेटर्स को नंबर लिखो, सी लिख सकते हो आप. यहाँ पे नंबर 1 2 3 नहीं है, एबीसीडी है, तो सी लिखो. ओके, सन्डे डेटर्स के यहाँ आपको क्या करना है, सी लिखना है. हाँ, चलो हम थोड़ा मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं. प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स. आपको आरडीडी याद है क्या बच्चों? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. यस, उसी की बात हो रही है. प्रोविजन मतलब उसी की बात हो रही है, आरडीडी ओनली. ओके, आपको आरडीडी क्रिएट करना है 10%. हाँ, अगर आपको आरडीडी याद है तो मुझे ये बताओ, आरडीडी से, अब आरडीडी का जो प्रोविजन कर रहे हो आप सन्डे डेटर्स पे, आरडीडी कंसिडर कर रहे हो, उससे डेटर्स कम होंगे या बढ़ेंगे? यू विल ऐड इन डेटर्स और यू विल डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स. आप लेस करोगे या ऐड करोगे? रिड्यूस. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. लेस करोगे आप. वेरी गुड. आप बिकॉज आप प्रोविजन कर रहे हो, बिकॉज आपको डाउट है ना, इसलिए पैसे मिलेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. इतना ही चाहिए मुझे, बाकी कुछ. ओके. हाँ, बाकी क्या करना है देखेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे आएगा, और कहीं इफेक्ट्स जाएंगे क्या, या सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, वो सब कुछ हम बैलेंस शीट के टाइम देखेंगे. यस. नाउ नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग is to be valued at 80,000.
बैलेंस शीट में आपको क्या करना होगा, लैंड एंड बिल्डिंग को नंबर लिखना होगा डी। ओके, वहां बैलेंस शीट में 60,000 है, और अब एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। तो 80,000 को वैल्यू करना है। ओके सर, फिर वो रिवैल्यूएशन हो गया ना सर, उसका क्या करेंगे? सब कुछ देखेंगे बच्चे, अभी नंबर लिखो। स्टॉक कॉमा रह गया है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो आपको क्या करना है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम करना है, रिड्यूस्ड बाय 25%, सॉरी 20% मीन्स आपको रिड्यूस करना है, लेस करना है। तो नंबर लिखो ई, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक के लिए। यस, नेक्स्ट। ई के बाद ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हम क्या कर रहे हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज तो मैंने आपको बताया है, बट मेनली हम ये प्रॉब्लम में लेजर अकाउंट्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके, मतलब जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, विदाउट जर्नल एंट्रीज लेजर नहीं हो सकता है, बट लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मतलब अपर्णा ऐड होने के बाद जो बैलेंस शीट रहेगी 1 अप्रैल 2018 को, वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सर फिर बाकी जर्नल एंट्रीज, आप सब जर्नल एंट्रीज तो नहीं बता रहे हो। सब समझ जाएगा बच्चे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलो तो फिर बैलेंस शीट देखें। हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो रीड कर लिया, अब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 हमको कंसिडर करना है। अरे यस नो कुछ तो बोलो ना, क्या कर रहे हो ना आप? बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, नॉलेज भी बहुत गेन होगा आपका, नॉलेज बढ़ने वाला है। नया टॉपिक है जो आपको पता नहीं है अब तक, तो कंसंट्रेट करना है। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ, एसेट साइड में। ओके, एसेट साइड में आई होप सबके पास रूलिंग रेडी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, यस, नाउ एसेट साइड में फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ बट एडजस्टमेंट है ना, तो कहाँ जाएगा? इनर कॉलम में। इनर कॉलम में 60,000। इनर कॉलम में 60,000। यस, नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? डी। तो डी अब रीड करो, डी में क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना है 80,000। ओके, बैलेंस शीट में 80,000 को दिखाना है, इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, मतलब आउटर कॉलम में मुझे 80,000 चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैं क्या करूं, एड लेस क्या करूं वो बताओ। आउटर कॉलम में 80,000 को दिखाना है सर, क्यों दिखाना है? उन्होंने क्लियरली बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। तो हमको ऐड करना है 20,000, बट लिखोगे क्या यहाँ? ऐड एप्रिसिएशन। वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है,
तो एड एप्रिसिएशन 20,000 अंडरलाइन करो वहां पे, देन आउटर कॉलम में 80,000। क्या बच्चों? वेरी गुड। अब इसका और एक इफेक्ट होगा बच्चों, सुनो ना। जो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू आपने इंक्रीज की है, अप्रिशिएट की है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके लिए ये लॉस है या गेन है? थोड़ा सोचो। गेन के लिए आप प्रॉफिट वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए ये लॉस हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ये आपके लिए लॉस हो रहा है या गेन है? गेन है, फायदा हो रहा है आपको, या प्रॉफिट हो रहा है आपको? डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब पैसे नहीं मिल रहे, बट आप वर्डिंग वैसा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th के लिए आपको गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्या लगता है, डेबिट में लिखना चाहिए या क्रेडिट में? आपको फायदा हो रहा है, मतलब बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए या क्रेडिट में? बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हो आप, याद है क्या? बेसिक्स 11 का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फायदा हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आएगा। ओके, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, जितना आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो उतना ही लिखना है। यस। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप क्या करोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में लोगे, बट एडजस्टमेंट है, तो ये भी आपको क्या करना है, इनर कॉलम में। हाँ, मैं वन लाइन ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नीचे लिख सकते हो। ओके, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में कितना आएगा, 70,000। आई होप सबके पास बुक है, बुक में देखो आप क्वेश्चन। हाँ, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी आप इनर कॉलम में आपने 70,000 लिखा है, तो एडजस्टमेंट नंबर या एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर ई में आओ। उसमें प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड क्या बोला है उन्होंने? स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, is to be reduced by 20%। रिड्यूस करना है। अब तो ये वर्डिंग में ही है, अब बताओ ऐड करूं या लेस? अरे सर, आप इंग्लिश की टेस्ट ले रहे हो क्या? इतना हमें समझता है सर। रिड्यूस्ड बाय मतलब लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर सकते हो आप मशीनरी के लिए, लेस डेप्रिसिएशन। 20% कितना होता है, चलो बताओ। एक बच्चा 20,000 बोल रहा है, बाकी बच्चे 14,000 बोल रहे हैं। 20% बोला है ना उन्होंने। यस, 14,000 आएगा 20%, जो आपने लेस किया। आउटर कॉलम में 56,000। आई होप यहाँ तक किसी को क्वेरी नहीं है। बट इसका और एक इफेक्ट आ जाएगा, किधर जाएगा बताओ? सर इवेल्युएशन अकाउंट जाएगा, वो मुझे पता है, डेबिट में या क्रेडिट? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है?
आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन? सोचो ना, थोड़ा सा सोचो। एसेट की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी को आप डेप्रिसिएट कर रहे हो, लेस कर रहे हो वैल्यू को, तो लॉस हो रहा है ना। वेरी गुड। तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000। यस, ये था प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, ये दो आइटम से मुझे इतना बताओ, ये टफ है क्या, बताओ पहले। यस और नो, ये टफ है क्या? नहीं ना। हाँ, तो जिसने भी आपको बोला होगा कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना याद रखो। ओके, बहुत इजी टॉपिक है। बट बस इतना है कि गुडविल के कुछ मेथड्स है, आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए। ओके, ये रिवैल्यूएशन वगैरह तो आपको इजी लगेगा। हाँ, बट टाइम वेस्ट भी ज्यादा नहीं करना है। ओके, ये थोड़ा सा स्पीड सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ लोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर। 24,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेना है, बिकॉज एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। यस, फर्नीचर के बाद सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आओ बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखो, सन्ड्री डेटर्स। एडजस्टमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में 26,000। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है उन्होंने? अ प्रोविजन ऑफ 10%, सी में, हाँ, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन मतलब आरडीडी आपको क्रिएट करना है। आरडीडी मतलब क्या कर रहे हो आप? रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, प्रोविजन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको डाउट है। सर, इसे 10% डाउट होता है क्या सर? जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है, प्रैक्टिकली सोचना नहीं है। ओके, बाय आरडीडी, सॉरी, लेस आरडीडी लिख सकते हो आप, या लेस प्रोविजन भी लिख सकते हो। ओके, चलो 10% कैलकुलेट करो। अरे सर, ये तो इजी है ना सर, आप तो करो ना, इतना तो करो ना सर। यस, लेस करके कितना आएगा? 23,400। यस, चलो थोड़ा सा आप खुद सोच के मुझे बताओ, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लोगे या क्रेडिट में? आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन कर रहे हो सन्ड्री डेटर्स के अगेंस्ट, तो कहाँ आएगा? ये तो आपका लॉस हो रहा है ना। आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं मिलने वाले,
इसलिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो ये फायदा थोड़ी हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है। तो क्या करोगे आप? टू RDD 2600। यस, आई होप आपको ये भी समझा है। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये भी बोलता हूँ, डिसोल्यूशन भी आता है ना आपको, मतलब सिलेबस में डिसोल्यूशन भी है और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ भी है। तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट और एडमिशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही समझते हैं। वो अलग है बच्चे, वो रियलाइजेशन अकाउंट है डिसोल्यूशन में, दैट इज नॉट रिवैल्यूएशन। वहां हम क्या करते हैं, बिजनेस क्लोज कर रहे हैं डिसोल्यूशन में। यहाँ वैसे नहीं चल रहा है, यहाँ रिवैल्यूएशन चल रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके, तो अगर किसी के माइंड में चल रहा है कि अरे ये सुना सुना सा लग रहा है रिवैल्यूएशन कहीं, तो वो रियलाइजेशन था। ओके, ये रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखो। 40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। हाँ, स्टॉक के लिए डेप्रिसिएशन यूज मत करो वर्ड, रिडक्शन यूज करो। स्टॉक के लिए डेप्रिसिएशन यूज मत करो, रिडक्शन ऐसा वर्ड यूज करो, या डिक्रीज बोल सकते हो आप। डिक्रीज से अच्छा रिडक्शन यूज करो वर्ड। 20% मतलब कितना, 8,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा देखो, खुद से कैलकुलेशन करना है। ओके, जो बच्चा खुद से कैलकुलेट नहीं करता है उसे डेफिनेटली मार्क्स कम आएंगे, बिकॉज एग्जाम में कोई नहीं होता है आपको बताने वाला। हाँ, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बुक में एडजस्टमेंट है, अच्छे से रीड करो। स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी हमें 20% से, तो मैंने कम कर दिया है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ना, क्रेडिट में या डेबिट में? वेरी गुड, फैंटास्टिक, डेबिट में जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आप कम कर रहे हो, स्टॉक आपके लिए एसेट है ना, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका। यस, तो स्टॉक 8,000। यस, अगर स्टॉक हुआ है तो नेक्स्ट कैश। कैश क्या करो, एसेट साइड में लू ना। कैश क्या करूं बताओ ना, एसेट साइड में ना। अरे कहाँ ध्यान दे रहे हो, कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा है, वहां पे लिखना है आपको 80,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, एसेट साइड तो आपने कंप्लीट कर दिया है, वेरी गुड। नाउ कम डाउन टू लायबिलिटी साइड। फर्स्ट आइटम कैपिटल्स है, सुजाता एंड पूर्णिमा के कैपिटल्स है, ये कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में मत जाओ। कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है,
सुजाता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखा है, सुजाता के कॉलम में कितना आएगा 1 लाख, एंड देन पूर्णिमा 1,40,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना है, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखना है सिर्फ, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। तो आपको लायबिलिटी साइड में आप क्या करो, पहले तो हम कैपिटल लिखते हैं नॉर्मली, तो कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ के आप क्या कर सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 34,000। वैसे ही नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेबल, इसके रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, 26,000। सर फिर चेंज होगा ना सर, बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हो, पहले की बैलेंस शीट अभी की बैलेंस शीट सेम रखोगे क्या? अरे वो 31 मार्च की है, एक दिन पहले की बैलेंस शीट है वो, क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या, दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, और आप जो प्रिपेयर कर रहे हो दिस इज एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अगर कुछ नहीं दिया है ना तो सेम लेना है आपको। सर फिर लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह आपने क्यों चेंज किया? अरे उन्होंने क्लियरली रिवैल्यूएशन के लिए बोला है ना, इसलिए चेंज किया, बाकी तो वैसे ही रखेंगे। समझ रहा है क्या? यस नेक्स्ट। अब कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। सॉल्यूशन इतना ही है सर, इतना ही है। अरे इतना इजी सॉल्यूशन है सर। यस बच्चे, अभी आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, चलो क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस बताओ मुझे। प्रॉफिट है या लॉस है? डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट या क्रेडिट साइड में? देखो ना, मुझे डेबिट साइड में ज्यादा लग रहा है अमाउंट, तो लॉस है या प्रॉफिट है? डेबिट साइड में ज्यादा है मतलब लॉस है। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा ना ये, हमारा डिस्कशन हुआ था, याद है क्या? ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा लॉस, लॉस होगा तो भी और प्रॉफिट होगा तो भी, जो भी हो रिवैल्यूएशन में, बिकॉज ये पहले से जो एसेट्स है अपने पास या लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन है, तो इसमें न्यू पार्टनर का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो सिर्फ कौन बियर करेगा, लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, या प्रॉफिट होगा तो वो लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ही। हाँ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, हाँ ओल्ड रेशो में आपको डिवाइड करना है। चलो बताओ, 4,600 ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, तो ओल्ड रेशो कितना था चेक करो, ओल्ड रेशो में डिवाइड करो, ओल्ड रेशो आई थिंक इक्वली है ना, इक्वली मतलब 1:1, टोटल 4,600 बोल रहे हो आप, तो 2,300 2,300, वेरी गुड। चलो अभी क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने तो क्लोज कर दिया है, आपका चेक करो आप, अगर कुछ क्वेरीज है तो पूछो। हाँ जिस बच्चे को फिर से ऐसा लग रहा है सर न्यू पार्टनर को भी ये लॉस बियर करना चाहिए, अरे बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग का जो रिवैल्यूएशन किया है आपने, प्लांट एंड मशीनरी का, स्टॉक का, सन्डी डिटर्स का जो प्रोविजन किया है, ये तो सब पहले के एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना, यहाँ तो लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी नहीं है, मतलब लायबिलिटीज तो वैसे ही रखे हैं, सिर्फ एसेट्स का रिवैल्यूएशन है, तो ये तो सब पहले से है। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, वो बोलेगा मैं क्यों लॉस बियर करूं पहले। ओके तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, ओके इतना याद रखो। डायरेक्ट
डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो क्या? नहीं लिखना है बच्चे, आपको लिख सकते हो फिर भी नहीं लिखना है। प्रेजेंटेशन ऐसे ही करो, अच्छा लगता है। ओके, हर टॉपिक में आपने ऐसे ही किया है ना? यस। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपने कैपिटल अकाउंट लिखा है, समझ रहा है क्या? बाय सुजाता एंड पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आओ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनटू द ब्रैकेट लॉस। सुजाता के कॉलम में 2300, पूर्णिमा 2300। करेक्ट है ना? यस। सर फिर अभी क्या करना है? अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, मतलब बैलेंसिंग करना है। क्लोज मतलब क्या? सेटलमेंट नहीं करना है। दिस इज नॉट डिसोल्यूशन, बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे हो आप, बैलेंसिंग करना है। चलो बैलेंसिंग कर दो तीनों का। मुझे बताओ सीक्वेंस में, पहले सुजाता का बैलेंस बताओ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर कैपिटल को तो क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने डेबिट में लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अरे ये क्लोजिंग बैलेंस है बच्चे। चलो सुजाता का बैलेंस बताओ, बी क्विक। वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने आंसर दिया है सुजाता का, नेक्स्ट पूर्णिमा पे कॉन्सेंट्रेट करो। अपर्णा देन 1,17,700 बोल रहे बच्चे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। पूर्णिमा 157,700। ओके। एंड अपर्णा 1 लाख। ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। हाँ प्लीज चेक करो, बोथ साइड टोटल करो, अकाउंट क्लोज कर दो। हाँ, अब थोड़ा सा आपका बेसिक्स 11 का बेसिक्स यूज करके मुझे ये बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अरे बताओ ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस मैंने डेबिट में लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं? अपोजिट साइड में। तो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ओके। यस, मुझे बताओ अब पार्टनर्स कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में? हाँ ये बेसिक्स है। अब मैं ये बेसिक्स नहीं सिखा सकता हूँ इस लेवल पे। ओके, जहाँ पे 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आओ। जिनको पता नहीं है उनको अब मुझ पे ट्रस्ट करके क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में लेना है। कैपिटल अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज सुजाता, देन पूर्णिमा, देन अपर्णा। बैलेंस लिखो, डायरेक्टली आप आउटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आउटर में कितना आता है बताओ?
375 400। ओके, हाँ, अभी बहुत कम सॉल्यूशन बचा है, बट मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। हाँ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, बट उसके पहले आपको क्या करना है, अभी तक का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख के आओ। कुछ नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछो। मैं फर्स्ट फ्यू प्रॉब्लम्स पहले से आप ऑब्जर्व करते आओ आ रहे हो तो आपको समझेगा कि बहुत स्लो लेता हूँ मैं। बाद में स्पीड बढ़ती है, मुझे पता है, होमवर्क देता हूँ वो भी मुझे पता है, आपको भी पता है, बट स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स, व्हेन वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, हम क्या करते हैं, हम स्लो जाते हैं। तो आपको भी गड़बड़ नहीं करना है, अभी आप प्रॉब्लम नंबर 1 पे ही फोकस करो, पूरा रीड करो। अगर आपको क्लोजिंग करना है तो कर सकते हो आप। कैसे करना है मैं विद इन 10 सेकंड्स बता रहा हूँ आपको। कैश का बैलेंस निकालो, वो बैलेंस बैलेंस शीट में लो, गुडविल का बैलेंस नहीं आएगा, गुडविल अकाउंट क्लोज कर दो, दैट्स इट, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको कैश का बैलेंस लेना है, बैलेंस शीट में लेना है वो, कैश अकाउंट बैलेंस करके, दैट्स इट, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। इतना ही आपका बाकी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। संडे को टेस्ट है, मत भूलो। ओके, अभी के लिए इतना ही है, चलो बाय करना है बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू।